All right, let's get you the latest on the Congress protest. The Congress are planning to submit a memorandum to the president against the farm laws with 2 crore signatures. However, the plan was for the leaders to march to the Rashtrapati Bhavan. But as you can see, the police have blocked them and they're not being allowed to proceed. Sloganeering taking place, as well as many Congress members there holding up placards and protesting against the agricultural laws. Well, let's just listen into what's being said. बॉर्डर पर किसानों के साथ और देश की दिल्ली के केंद्र में सांसदों के साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ दिल्ली का दरबार बचेगा नहीं, चेतावनी मान लीजिए, क्योंकि अब जनता का बलबला उठ गया है। कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति से मिलने दिया जाए। मैंने कहा ये एक लोकतंत्र है, देश के सांसद हैं, उनका हक है कि वो राष्ट्रपति जी से अगर कुछ कहना चाहें उनको मिलने दिया जाए, इसमें क्या हर्ज है। मैम तारीख पे तारीख जो मिल रही है, इसके पर क्या कहना चाहेंगी मैम? कब तक चलेगा ये कॉन्सेप्ट? कौन सा कॉन्सेप्ट? जो डेट पे डेट दी जा रही है डेली हर बार, और उस पर कोई भी अभी तक डिसीजन नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये कब तक लिंगर ऑन करेंगे? देखिए, सरकार किसानों की आवाज सुन नहीं रही है, ये स्पष्ट है। जी, नहीं तो कोई भी कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, लेकिन किसान तो बैठे हैं ना बॉर्डर पे। लाखों किसान 1 महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी आवाज कौन सुन रहा है? वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें चोट पहुंच रही है, हमें दुख पहुंच रहा है, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हम नहीं सह पाएंगे ये नए कानून। तो सरकार क्यों नहीं उनको वापस ले रही? गवर्नमेंट ने तो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम इसको रोल बैक तो नहीं करेंगे और केवल इस पे अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो और जबकि फार्मर्स का कहना है कि इसको रोल बैक किया जाए, तो कैसे इसका डिसीजन बाहर आएगा? क्या इस पे सॉल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि किसानों की आवाज सुनिए, यही तो सोल्यूशन है। ये एक लोकतंत्र है, आप सब शायद भूल गए हैं, लेकिन देश की आवाज को सुनना एक नेता का काम होता है, एक सरकार का काम होता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, किसान के प्रति जवाबदेह है। जिन जवानों की बात करते हैं हम, वो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बेटे हैं। क्या उनके माता पिता की आवाज नहीं सुननी चाहिए? Ma'am, government has been saying that Congress party is trying to manipulate the farmers' bills and also यार कैमरा थोड़ा पीछे ला लो। how do you see it, ma'am? सॉरी मैम, कहीं ना कहीं सरकार ये कह रही है, नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं झूठ फैला रही है, किसानों को भटका रही है। कैसे देखते हैं? मैंने पहले भी कहा, किसानों में बहुत विवेक है, बहुत ही समझदार हैं। वह जानते हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है, नहीं है। उनको कोई नहीं भटका सकता और ये सरकार उनको नहीं भटका सकती है, उनको गुमराह नहीं कर सकती है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे क्या सह रहे हैं, उनका जीवन क्या है, किस संघर्ष से गुजर रहे हैं। वे खुद जानते हैं, किसी को समझाने भटकाने की कोई जरूरत नहीं है। वरना इतने सारे लोग, इतने सारे किसान, उनकी माँ, उनकी बेटियां, उनके बच्चे बॉर्डर पे आज महीने से नहीं बैठते इस ठंड में, अगर उनका अपना संघर्ष नहीं होता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। All right, Priyanka Gandhi Vadra, they're speaking to the media regarding the farmer protest and saying there's no political party or the Congress that is instigating the farmers. The farmers know very well what's in their favor and they are protesting against the farm laws. And today the Congress there not being allowed to go to Rashtrapati Bhavan, the police citing section 144 and not allowing them to proceed there. The plan had been to submit a memorandum to the president against the farm laws. Rahul Gandhi, along with other leaders of the Congress there planning to go to the Rashtrapati Bhavan. However, as you can see, they're now sitting on the road there in protest and sloganeering also taking place. Priyanka Gandhi Vadra there hit out over the fact that they're not being allowed to move forward, saying that how is this a democracy? The farmers are protesting, their voice is not being heard. Currently, what we do believe is that a delegation, a smaller group of Congress leaders have gone to meet with the president, as of course because of COVID situation, a large group cannot be allowed to meet with the president. So while the Congress party workers and leaders there were not allowed to march to the Rashtrapati Bhavan, a smaller group, Rahul Gandhi, Adhir Ranjan and Ghulam Nabi Azad reportedly have gone to the Rashtrapati Bhavan to submit that memorandum.